Hello dear future doctors, this is Pammi Ojha here and welcome to my Krishna online classes which is absolutely free for all non-affordable NEET aspirants and today I will talk to you about vacuole and types of vacuole. तो चलिए थोड़ा सा हम इंट्रो कर लेते हैं वैक्यूल का, उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली ऑन स्क्रीन समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं वैक्यूल क्या है। वैक्यूल एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये भी इंडोमेम्ब्रेन जो भी सिस्टम आपको बताई थी मैंने, क्या क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब आपको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ही ऑर्गेनली हैं। तो आपको वन ऑफ द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही ये भी ऑर्गेनली है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि देखिए इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और ये अपने अंदर डेड मटेरियल को, मैट्रिक्स को रखता है जो कि नॉन लिविंग होता है। ठीक है, होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो साइटोप्लाज्म होती है ना बच्चों। तो हमें तो पता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो आपको लिविंग होता है, और जो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स होता है वो आपको डेड होता है, नॉन लिविंग होता है। तो टोनोप्लास्ट के अंदर आपको नॉन लिविंग मटेरियल होती है। क्या क्या होती है, जैसे वाटर होगी, सॉल्ट होगी, आपको पिगमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको जितने भी आपको वेस्ट मटेरियल है वो सारे अपने अंदर रखता है। ठीक है, देखिए इसका फंक्शन क्या है। कभी स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, एक्सक्रीशन में काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनली है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि हम इसके बारे में आपको अब टाइप्स बताएंगे। इसकी नेचर और कॉन्टेक्ट के बेसिस पे 4 टाइप्स की वैक्यूल्स होते हैं: सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद आपको इन चारों का देखिए एनसीईआरटी में ऑब्वियसली थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन मैं जो भी आपको वैक्यूल के बारे में, चारों के बारे में बताऊंगी, ये आपको जब भी आप दूसरे चैप्टर में इंटर करेंगे तो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं इनसे आप वाकिफ होगे। ठीक है, तो मैं अभी ये इस चीज को आपको समझा देती हूँ कि आप खुद भी स्टडी करो कभी, तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि फूड वैक्यूल क्या होता है, गैस वैक्यूल क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, हम आपको 4 टाइप्स का बता दिए। फर्स्ट वन देख रहे हैं सैप वैक्यूल। ये तो पता है ना आपको कि लाइसोसोम से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, देखिए ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में आपको पता है नहीं होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में नहीं होगा। ठीक है, एब्सेंट होता है। और जो भी परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट होते हैं उसमें ये वेल डेवलप होता है। ठीक है, और लगभग कितना होता है आपको 70 to 90% ऑफ द सेल ये जो है वैक्यूल होता है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस जो है शिफ्ट हो गया है पेरीफेरी पे, और ये सेंट्रली वैक्यूल आ गया है, सेंट्रली है। ठीक है, वैक्यूल आ गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है कि देखिए इसके मेम्ब्रेन को, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये तो आपको मैंने बताया, टोनोप्लास्ट, क्योंकि ये डेड मटेरियल को इनसाइड रखता है, मैट्रिक्स को। देखिए ये जो होता है ना, सोल्यूबल पिगमेंट एंथ्रोसाइनिन होता है इसके अंदर, यहाँ पे होता है एंथ्रोसाइनिन, ये सोल्यूबल पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये रेड और ब्लू के लिए होता है प्रेफरेंस इसकी, ये रेड और ब्लू कैरी करता है, रेड प्लस ब्लू। तो जहाँ भी आप कोई फ्लावर वगैरह देखना या तो आप समझ लेना कि वो रेड या ब्लू है, तो कि उसके वैक्यूल में एंथ्रोसाइनिन है, उसके कारण उसकी कलर आई है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं कि जो भी सेल के अंदर कोई भी आपको मान लो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, मान लो ये सेल के अंदर ये सब वेस्ट है। ठीक है, जो सेल के लिए हार्मफुल है, तो ये क्या करेगा, अपने इनसाइड में कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये फूड स्टोर करके रखेगा, जब भी सेल, ये फूड है स्टोर करके, जब भी सेल को ज़रूरत पड़ेगा फूड दे देगा सेल को। ठीक है, तो ये आपको स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आपको सेकंड है, उसको बोलते, इसको हम सैप वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसको, और सेकंड देखते हैं हम उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है बच्चों, देखिए होता क्या है। पहले तो ये कुछ प्रोटिस्टा जैसे कि अमीबा वगैरह में होता है। ठीक है, जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल हैं उनके अंदर होगा। ठीक है, और ये हेल्प करता है आपको ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। ठीक है, ये हेल्प करता है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए बाहर यहाँ फ्रेश वाटर है। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने खूबसूरत सी अमीबा बना दिया। ठीक है, अमीबा में ये आपको कहीं न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपको
ये कलर नहीं, ये कलर ले लेती हूँ, ये कलर भी नहीं, ये कलर ले लेती हूँ। जैसे कि होता क्या है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसके अंदर ये जो है वैक्यूल है। वैक्यूल को दूसरा कलर से बना दूँ, छोड़िए इसी कलर से रहने देती हूँ। तो यहाँ साइटोप्लाज्म जो होता है ये आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और बाहर फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पे आपको हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, जिसके कारण वाटर इनसाइड अमीबा का इंटर करेगा। ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा? हाइपोटोनिक, ठीक है। जब वाटर इनसाइड जाएगा तो वाटर पी पी के अमीबा मर जाएगा, बोलेगा ओह माय गॉड इतना वाटर मैंने पी लिया, अब हम बस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आपको वैक्यूल है ये सारे के सारे वाटर को अपने अंदर बोलेगा कि आ जाओ, तुम्हें मैं पी जाता हूँ, मैं किस लिए हूँ, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये वैक्यूल बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये क्या करेगा कि कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर आ करके क्या करेगा, अपने आप को बस्ट कर देगा, ठीक है, कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक चला जाएगा और फिर ये अपना वाटर, जितना भी एक्सेस वाटर है वो बाहर साइड में निकाल देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको एक्सेस वाटर को कैसे वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलीज भी होता है, ठीक है। ये लार्ज हो जाता है जब एक्सेस वाटर इनसाइड आता है और नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाकर के बस्ट हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। ये किस किस में होगा? अमीबा और कुछ प्रोटिस्टान और फ्रेश वाटर जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। थर्ड देखिए फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल। ये क्या होता है बच्चों कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे सिलेंट्रेटा हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, लोअर ऑर्गेनिज्म में होंगे, ठीक है, जैसे कि आपको सिलेंट्रेटा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। एक्चुअली हमारी पेन की नीब है इनसाइड है, इसलिए लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। तो जो क्या होता है कि जो भी फूड सेल के अंदर इंडोसाइटोसिस के थ्रू आते हैं, ठीक है, वो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल जो है वैक्यूल के फॉर्म में वो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, ये तो समझ गए। और जो वैक्यूल है वो आपको हम पहले लाइसोसोम में बता चुके हैं कि हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है एंजाइम के थ्रू, ठीक है, वैक्यूल हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो जो भी रेसिड्यूअल मैटर बचता है वो आपको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकल जाता है। ये मैंने आपको लाइसोसोम में पढ़ाया था, ठीक है। क्या पढ़ाया था कि जैसे सिलेंट्रेटा है, प्रोटोजोआ है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक प्रोटोजोआ बना लेती हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें आपको इंडोसाइटोसिस के थ्रू मान लीजिए ये कुछ सॉलिड पार्टिकल आ गया, ठीक है, ये सेल अपना स्ट्रक्चर ऐसे कर लेती है, ये भी ऐसे करके इसको इनसाइड वेसिकल्स के फॉर्म में ले लेती है, ठीक है, वेसिकल्स के फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्या होगा कि आपको ये जो है फूड, ये आपको फूड वैक्यूल के फॉर्म में आपको सेल में रहता है और ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है आपको लाइसोसोम के एंजाइम के थ्रू। और हाइड्रोलाइज्ड हो जाने के बाद जो भी इसका रेसिड्यूअल बचता है, मान लो इसका जो भी रेसिड्यूअल बचा, ये आपको यहाँ सरफेस पे आएगा सेल के और यहाँ पे आकर के बस्ट होकर के ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जो भी रेसिड्यूअल मटेरियल। तो ये हो गया आपको फूड वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपको गैस वैक्यूल। देखिए गैस वैक्यूल में क्या होता है कि फोर्थ है आपको गैस वैक्यूल। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? सेल को सर्वाइव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़, रेस्पिरेशन, ये सब जितना भी होता है वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, कंबाइन कर दिया जाता है सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को। तो जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उससे जो भी गैस प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, वो गैस जो है आपको सेल के अंदर रहती है, ठीक है, और वो वैक्यूल के फॉर्म में, मतलब जो बहुत सारा वो गैस सेल के अंदर मौजूद रहता है और सारे गैस को हम कंबाइन कर देते हैं तो एक लार्ज गैस वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। देखिए कैसे, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुआ और यहाँ पे बहुत सारे गैस बने, आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं गैस बने। तो ये सारे को कंबाइन हम कर दें तो ये हो जाएगा आपको गैस वैक्यूल। आप लोग बच्चे समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।